टुडे टॉपिक इज द थीम्स ऑफ हैमलेट। हैमलेट एक ट्रेजिक प्ले है जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। आज की वीडियो हम देखेंगे कि इस प्ले के थीम्स कौन से हैं। द थीम्स ऑफ रिवेंज इन हैमलेट। हैमलेट प्ले में जो सबसे प्रोमिनेंट थीम है वो रिवेंज का है, क्योंकि जो हैमलेट है वो अपने बाप हैमलेट प्रिंस के कातिल को पकड़ने के लिए एक पूरा सेटअप क्रिएट करता है, एक प्ले परफॉर्म करता है। तो जो एक्शंस इस प्ले में होते हैं वो इसलिए होते हैं कि वो अपने बाप के कातिल को पकड़ सके, उसको सजा दिलवाए। उसके बाप का कातिल होता कौन है? उसका चचा क्लॉडियस। तो ये सारा प्ले जो है रिवेंज की गीत घूमता है। देयर आर टू यंग मैन बेंट ऑन अवेंजिंग देयर फादर्स डेथ इन दिस प्ले। इसमें तो यंग मैंस का जिक्र एक हैमलेट है, दूसरा लेरेट्स है। तो रिवेंज में हम ये लाइन लिख रहे हैं, रिवेंज का ही पार्ट 2 है कि 2 यंग मैन होते हैं इसमें। एक हैमलेट है जो अपने बाप हैमलेट प्रिंस का बदला लेना चाहता है, दूसरा लेरेट्स है जो कि ओफिलिया का भाई है और पोलोनियस का जो है वो बेटा है। पोलोनियस जो था वो चैम्बरलाइन में एक आप कह सकते हैं कि अच्छे खासे ओहदे में था चैम्बरलाइन कोर्ट में। तो वो उसका भी कत्ल हो जाता है हैमलेट का, तो वो अपने बाप का बदला लेना चाहता है, हैमलेट अपने बाप का बदला लेना चाहता है। तो 2 यंग लोग हैं जो कि अपने फादर्स के रिवेंज के लिए इस प्ले में रोल प्ले करते हैं। द थीम ऑफ करप्शन। करप्शन इज़ अ मेजर कंसर्न इन दिस प्ले। करप्शन जो था वो क्लॉडियस जो था वो करप्ट करके ही करप्शन कर करके ही अपने भाई को मार के खुद उसकी सीट पर बैठा होता है, इसलिए इसका प्ले करप्शन भी है। द थीम ऑफ रिलीजन। रिलीजन माइनर है, इसको ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक्शन एंड इन एक्शन, लाइक लास्ट वाला जब हम सीन देखते हैं तो वहाँ पे वो जो प्ले हो रहा होता है कि लड़ाई होती है कि तलवार से लड़ना होता है, तलवार को जहर लगा होगा, तो एक्शन इन एक्शन वाला प्ले वहाँ पे होता है। अपेरेंस वर्सेस रियलिटी ये होती है कि घोस्ट वाले सीन्स जो है वो अपेरेंस वर्सेस रियलिटी को शो करते हैं इस प्ले में, कि घोस्ट आता है, उसको कुछ बताता है, वो मानता है, फिर उस पर अमल करना शुरू कर देता है कि किस तरह से मैंने अपने चचा को पकड़ना है, उससे ये बात निकलवानी है कि तुम ही मेरे बाप के कातिल हो। तो अपेरेंस वर्सेस रियलिटी इसमें आ जाता है। इसके बाद वीमेन है। वीमेन जो है वो गर्ट्रूड है और ओफिलिया है। ओफिलिया भी अपने बाप के प्यार के लिए मतलब लड़ती है हैमलेट से, और वुमेन जो है दूसरी उसकी माँ हो गई है गर्ट्रूड, वो अपने पहले हस्बैंड के मरने के बाद क्लॉडियस से शादी कर ली, तो वो क्लॉडियस के लिए हैमलेट को मनाती है कि नहीं तुम्हारे चचा ने ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब वो मेरे हस्बैंड को नहीं मार सकता। इस तरह से वीमेन का भी थोड़ा बहुत रोल है इसमें। फिर दोबारा रिलीजन, ऑनर एंड रिवेंज आ गया। रिवेंज सबसे बेसिक है, मतलब पॉइजन इस तरह से है कि हैमलेट का जो लास्ट सीन होगा ना इस प्ले का, हम देखेंगे कि वहाँ जहर की वजह से 4 लोगों की मौतें होंगी। एक ये कि क्लॉडियस जो होता है वो जो एक वहाँ पे आप कह सकते हैं ड्रिंक होता है उसमें जहर मिला देता है, पॉइजन डलवा देता है, जो कि गर्ट्रूड पी के मर जाती है। दूसरा जो तलवार होती है उन पे जहर होता है, एक तलवार लेट्स को लगती है, लेट्स मर जाता है, एक क्लॉडियस को लगती है, क्लॉडियस मर जाता है, क्लॉडियस मर जाता है उस तलवार के लगने से। इसी तरह से हैमलेट को भी एंड में वही तलवार जो है वो लग जाती है, वो पॉइजन शॉर्ट होती है ना वो लगती है, वो भी मर जाता है। करप्शन हम बता चुके हैं, क्लॉडियस जो था वो करप्टेड बंदा था, उसने करप्शन कर करके अपने भाई को मार दिया, खुद वो सीट पे बैठा था किंगशिप। वन है डेथ। डेथ ट्रेजिडी का थीम जो है वो डेथ ही होता है। सफरिंग्स होती हैं उसमें, कैटास्ट्रॉफ होते हैं और भी बहुत कुछ होता है ट्रेजिडी में, जो कि सारों मतलब दुख भरी कहानी जो होती है वो ट्रेजिडी ही होती है। जो भरी कहानी, जब कोई दुख भरी कहानी होती है उसका एंड हमेशा डेथ पे ही होता है। तो डेथ जो था वो शेक्सपियर की हर ट्रेजिडी का जो थीम है उसमें डेथ होता है, क्योंकि इसमें हम काउंट करें तो सबसे पहले हैमलेट प्रिंस मरा, फिर पोलोनियस, फिर ओफिलिया, लेरेट्स, क्लॉडियस, गर्ट्रूड, हैमलेट खुद, 7 से 8 जो है ना वो डेथ इसमें हमें स्टेज लाशों से भर। एक शेक्सपियर की ये आप कह सकते हैं एक्सपर्टीज़ है कि इसके प्ले में जो है ना कि स्टेज होता है वो लाशों से भरा हुआ होता है। मैकबेथ देख लें आप, कोई भी प्ले उठा के देख लें शेक्सपियर का, स्पेशली ट्रेजेडी, तो उसमें हमेशा जो होता है एंड में स्टेज पर लाशें ही लाशें होती है। तो इसका एक थीम जो है वो डेथ भी है। द हैमलेट थीम ऑफ पॉलिटिक्स। सब कुछ पॉलिटिक्स की बेस पे हो रहा है कि क्लॉडियस जो है वो सियासी बंदा है। वेल हम ये देखेंगे इस प्ले में कि क्लॉडियस की पॉलिटिक्स की वजह से जो डेनमार्क है उसमें काफ़ी ज़्यादा ना इम्प्रूवमेंट हो रही होती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट के वर्क्स हो रहे होते हैं सब क्लॉडियस की वजह से। थीम ऑफ अपेरेंस एंड रियलिटी वाला हम पहले कर चुके हैं, घोस्ट वाली लाइन्स में इसको हम सेट करेंगे इस थीम को। ये थीम ऑफ वीमेन दोबारा से आ गया। वीमेन 2 वीमेन इस प्ले में, एक ओफिलिया और एक उसकी माँ, और हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वाले थीम में। तो ये कुछ थीम्स हैं इस प्ले के जो कि पूरी स्टोरी को कवर करते हैं। जो क्रिटिक्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा जानने के बाद जो होते हैं ये थीम्स निकाले जाते हैं, जो कि हमने आज डिस्कस किए कौन कौन से थीम थे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हैमलेट की कंप्लीट स्टोरी क्या है।